नमस्कार दोस्तों, आज से हम लोग आगामी जीडी एग्ज़ाम एसएससी जीडी के एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर प्रैक्टिस सेट डेली सॉल्व करेंगे। आज का पहला प्रैक्टिस सेट हमारा रीजनिंग पर बेस्ड होगा। रीजनिंग में पहला क्वेश्चन आया है, जिस प्रकार रसोई प्रशीतक से संबंधित है उसी प्रकार स्नान घर किससे संबंधित होगा। जिस प्रकार रसोई प्रशीतक से संबंधित है उसी प्रकार स्नान घर किससे संबंधित होगा। यह सादृश्यता का प्रश्न है। इसको आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। टेलीविजन पहला विकल्प है, दूसरा विकल्प है उष्ण जल स्रोत यानी कि गीजर, तीसरा है माइक्रोवेव ओवन, चौथा है सिलाई मशीन। पहला है रसोई का जिस प्रकार प्रश्न है रसोई का जिस प्रकार प्रशीतक से संबंध है उसी प्रकार स्नान घर का किससे संबंध होगा। यह सादृश्यता टॉपिक का प्रश्न है। पहला ऑप्शन दिया गया है टेलीविजन, दूसरा उष्ण जल स्रोत गीजर, तीसरा माइक्रोवेव ओवन, चौथा सिलाई मशीन। दूसरा क्वेश्चन फिर आपसे सादृश्यता का ही पूछा गया है। जिस प्रकार पहेली का समाधान से संबंध है उसी प्रकार निबंध किससे संबंधित होगा। हल, लिखवाना, अनुवाचन, लिखना। तीसरा प्रश्न है असंगत पहचानना है, मतलब जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं 4 में से 3 किसी ना किसी प्रकार एक समानता रखते होंगे। जो चौथा है इसमें वह असमान है, आपको उसी को छांटना है। पहला है समचतुर्भुज, दूसरा है त्रिभुज, तीसरा है समांतर चतुर्भुज, चौथा है समलंब चतुर्भुज। चौथा प्रश्न है, यदि 10 एक हैज लगाया गया है और ये संक्रिया कोई की गई है, जैसे 10 2 को संक्रिया करके कोई ऑपरेशन करके 4 लाया गया है, 15 3 9 लाया गया है, 2 20 8 लाया गया है, उसी प्रकार 2 25 को का मान होगा 5 10 27 और 9। अगला क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, दिए गए चित्र में आयतों की संख्या क्या हो। दिए गए चित्र में आयतों की संख्या ज्ञात करना है। ये आयत बने हुए हैं, इन आयतों को आपको काउंट करना है। ऑप्शन दिया गया है 65 64 84 86। अगला क्वेश्चन आयु संबंधी है। 4 वर्ष पूर्व ए बी सी डी की औसत आयु 16 वर्ष थी तथा 3 वर्ष पूर्व बी सी डी की औसत आयु 17 वर्ष थी, तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए है 20 वर्ष, ऑप्शन बी है 22 वर्ष, ऑप्शन सी है 26 वर्ष और ऑप्शन डी है 30 वर्ष। 7वां क्वेश्चन है, यदि किसी कूट भाषा में बैक का कोड 66 हो तो उसी भाषा में लैग का कोड क्या होगा। ऑप्शन है 426 426 396 496 और 536। अगला प्रश्न है, यदि जनवरी बराबर 7, मई बराबर 3, मार्च बराबर 5 हो और जून जुलाई के बराबर ना हो तो जून प्लस जुलाई किसके बराबर होंगे। ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है अगस्त, दूसरा ऑप्शन है फरवरी, तीसरा ऑप्शन है अप्रैल और चौथा है दिसंबर। एक बार फिर से देखिए, क्वेश्चन दिया गया है, यदि जनवरी 7, मई बराबर 3, मार्च बराबर 5 और जून जुलाई के बराबर ना हो तो जून प्लस जुलाई किसके बराबर होंगे। पहला ऑप्शन है अगस्त, दूसरा है फरवरी, तीसरा है अप्रैल और चौथा है दिसंबर। अगला क्वेश्चन है, 6 किलोमीटर चलने के बाद मैं दाईं ओर मुड़ा और 6 किलोमीटर चलने के बाद मैं दाईं ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर गया। इसके बाद बाईं ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर गया। अंत में मैं
दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था। मैंने किस दिशा से यात्रा प्रारंभ की थी? ऑप्शन है पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। इसमें आपको लुप्त संख्या ज्ञात करनी है 10वें क्वेश्चन में। 100, 25, 100, 25, 6, 25, 25, 81, 36, 4। तो इसी प्रकार आपको 36, 49, 9 और 16 के अंतर संबंधों के साथ यहाँ क्या आएगा इसको ज्ञात करना है। तो इसमें ऑप्शन है 5, 6, 4, 8। इसमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा। एक नॉन वर्बल का क्वेश्चन आ गया है। प्रश्न आकृति आपको दी गई है। इस प्रश्न आकृति के अनुसार यहाँ पर क्या आएगा उसके लिए आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, A, B, C, D। इन 4 विकल्पों में से आपको चुनाव करना है कि कौन सा विकल्प यहाँ उचित रूप से आएगा। अगला बेनारेक का क्वेश्चन है, कौन सा सर्वश्रेष्ठ संबंध को दर्शाता है जानवर, कुत्ते और पालतू जानवर के बीच? ऑप्शन ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है और डी दिया है। इसको आप लोग क्या करिएगा कि ये आंसर करिएगा और कमेंट के माध्यम से इसके आंसर बताइएगा। जितने ज़्यादा लोग इस पर आंसर करेंगे उतने ही हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट इस पर डालेंगे। हमें लगेगा कि आप लोग रिस्पांस दे रहे हैं, आप इसमें रुचि दिखा रहे हैं।